दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 3। शक्ति के स्रोत। जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17। जैसे कि हमने खोजा है, हम जानते हैं कि हमें जीवन में राजाओं और रानियों के समान राज्य करना है। इस पृथ्वी का जीवन हम पर राज्य किए जाने के लिए नहीं है, परंतु इसलिए है कि हम राज्य करें। अगला विचार प्रवर्तक प्रश्न यह है कि क्या ये करने के लिए मेरे पास शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता है? तो ठीक है, जरा चिहुआहुआ और ग्रिजली भालू को देखें। चिहुआहुआ ये छोटी नस्ल के याप्पी कुत्ते होते हैं। वे लगातार परिश्रम करने वाले और हठीले प्राणी होते हैं। क्या आपने कभी अपना अहम दिखाकर चिहुआहुआ कुत्तों का सामना किया है? वह लगातार आप पर भौंकता रहेगा और इस बात की निश्चितता कर लेगा कि आप उसकी सीमा से बाहर जाएं। वह आपके पैर पर काट भी लेगा। यदि आपने उसे पैरों से धीरे से धकेलने का प्रयत्न किया तो वह हठीलेपन से लगातार आपको रोकने और आप पर हावी होने का प्रयत्न करेगा। परंतु यदि आप कुत्ते के इस व्यवहार से परेशान हो जाते हैं, तो आपको केवल इतना ही करना है कि उसे जोर से एक लात मारकर उस पर चिल्लाना है और चिहुआहुआ सिकुड़ कर चला जाएगा। वह शर्मनाक तरीके से हार जाएगा। क्यों? उस छोटे से कुत्ते को एक पूरे बड़े हुए मनुष्य पर कोई सामर्थ्य नहीं है। परंतु दूसरी ओर, यदि एक बड़े ग्रिजली भालू ने आपको उस स्थान से हटाने का निश्चित निर्धार कर लिया, और यदि आपके पास राइफल नहीं है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये भालू आप पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा और आपकी जान ले लेगा। जैसे कि हम भली भांति जानते हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि हम अपनी दौड़ उत्तम रीति से पूरी करें। जब हम उनका सामना करते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमें इन शक्तियों पर सामर्थ्य है? जब इन असामान्य शक्तियों से युद्ध करने की बात आती है, तब हम चिहुआहुआ के समान हैं या ग्रिजली भालू के समान? राज्य करने की शक्ति या सामर्थ्य कहां से आती है? इसका उत्तर भी रोमियो 5:17 में प्राप्त होता है। हम बहुतायत से प्राप्त अनुग्रह के कारण राज्य कर सकते हैं। मेरी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी में अनुग्रह का अर्थ उसकी गहराई में स्पष्ट किया गया है, इसलिए यहाँ मैं केवल कुछ विशेष मुद्दों पर ही चर्चा करूंगा। एक बड़ा विषम बंधन, बहुतायत का अनुग्रह। इस विषय में अमेरिका के इवेंजेलिकल क्रिश्चियन लोगों में बहुत बड़ा, मेरा कहने का मतलब है बहुत ही बड़ा विषम बंधन अर्थात विचारों का फासला है। वर्ष 2009 में हमारी सेवकाई द्वारा संपूर्ण अमेरिका में नए जन्म पाए पवित्र शास्त्रानुरूप विश्वासी, रविवार सुबह चर्च जाने वाले मसीह के अनुयायी जो विभिन्न कलीसिया या स्वावलंबी कलीसिया से है, उनमें एक संशोधन किया गया। संशोधन में लोगों से परमेश्वर के अनुग्रह पर 3 या अधिक परिभाषाएं देने के लिए कहा गया था। प्रतिसाद देने वालों में अधिकांश लोगों ने परमेश्वर का अनुग्रह 1 उद्धार, 2 उदारता से दिया गया दान, 3 पापों की क्षमा इस प्रकार परिभाषा दी। मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी लोग ये जानते हैं कि हम केवल अनुग्रह और केवल अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार पाए हैं। उद्धार पानी के छिड़कने से, किसी एक विशिष्ट चर्च में जाने से, धर्म के नियमों का पालन करने से और अपने बुरे कामों के एवज में अधिक अच्छे काम करने से प्राप्त नहीं होता है। इफिसियों 2:8 और 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ये जानकर हमें निश्चितता मिलती है कि इवेंजेलिकल क्रिश्चियन इस ज्ञान में दृढ़ है कि परमेश्वर का अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता, परंतु यीशु मसीह के कलवरी पर किए गए उद्धार के कार्य के कारण विश्वास के द्वारा पाया जाता है। ये जानना दुख की बात है कि अच्छे शिक्षित व ज्ञानवान लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को कमाना चाहते हैं। मैंने अनेक ऐसी दुखदायी परिस्थितियां देखी है जिसमें स्त्री और पुरुष अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य ठहराने के लिए अपने उत्तम काम और व्यवहार पर निर्भर होते हैं। समाज चाहे आपको कितना भी अच्छा क्यों न कहे। इफिसियों 2:8 और 9 हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि आप अपने आप को मनुष्य के लिए निर्धारित न्याय से अपने आप नहीं बचा सकते। उद्धार केवल विश्वास ही के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्राप्त वरदान है। ये बात भी उतनी ही दुखदायी है कि जिन लोगों ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वरदान उद्धार को प्राप्त किया है, वे अब जीवन में ये सोचकर चलते हैं कि वे उसके प्रतिदिन के लिए आवश्यक अनुग्रह को अपने अच्छे कामों के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। यह विश्वासी सोचते हैं कि वे अधिक लंबे समय तक प्रार्थना करेंगे, बार बार उपवास करेंगे, कुछ दान पुण्य के काम करेंगे या इसी प्रकार से मसीहियत से जुड़े हुए कुछ काम करेंगे तो उस अनुग्रह को पा लेंगे। प्रेरित पौलुस को गलतियों की कलीसिया को इसी दुराग्रह के विषय में चेतावनी देनी पड़ी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। गलातियों 5:4।
ये दुख की बात है कि कितने ही अच्छे और विश्वास में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले मसीही इस जाल में फंस रहे हैं। संशोधन के द्वारा ये बात भी सामने आई कि अमेरिका में सामान्य मसीही यह जानते हैं कि अनुग्रह के द्वारा ही हमारे पाप धोए गए हैं। इफिसियों 1:7 में इस अद्भुत सत्य की पुष्टि की गई है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये केवल परमेश्वर का ही अनुग्रह है जो हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अधिकांश अमेरिकी विश्वासी इस मूलभूत सत्य में दृढ़ है कि परमेश्वर के अनुग्रह में उद्धार का समावेश है। ये कमाया हुआ वरदान नहीं है और यह पापों की क्षमा है। सुसमाचार के प्रचारकों ने इस बात की महत्वता को स्पष्ट करने का बहुत ही अच्छा काम किया है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न है। परंतु फिर शोध के द्वारा जो एक बात सामने आई वह दुखदायी है। शोध किए गए लोगों में से केवल 2% यह विश्वास करते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य प्रदान करना है, परंतु परमेश्वर इसी प्रकार अपने अनुग्रह को स्पष्ट करता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। यदि आप बाइबल के रेड लेटर एडिशन में इस पद को देखेंगे जहां यीशु द्वारा कहे गए शब्द केवल लाल अक्षर में और अन्य सभी अक्षर काले अक्षर में लिखे होते हैं, तो आप देखेंगे कि यह शब्द काले अक्षर में नहीं है, वे लाल अक्षर में हैं। इसलिए हालांकि यह शब्द प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे गए हैं, यह उसके अपने शब्द नहीं हैं, ये सीधे प्रभु परमेश्वर के शब्द हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह अपनी सामर्थ्य के रूप में प्रकट करता है। फिर भी शोध के अनुसार अमेरिका के केवल 2% लोग इसे जानते और समझते हैं। वास्तविक आंकड़ा था 1.9%। ये 100 विश्वासियों में 2 से भी कम है। हमारा सर्व सामर्थी परमेश्वर अपने अनुग्रह को उसकी सामर्थ्य प्रदान करने के रूप में प्रकट करता है। फिर भी प्रत्येक 100 विश्वासियों में 2 से भी कम इस बात को जानते हैं। ये सावधान होने की बात है। अनुग्रह द्वारा सामर्थ्य प्राप्ति। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में निर्बल इस शब्द का अर्थ है असमर्थता। परमेश्वर कहता है, जब तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर की परिस्थितियों का सामना करते हो तब मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। इसे हम पौलुस द्वारा मकिदुनिया के विश्वासियों के विषय में जो वह कहता है उसमें देखते हैं। हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर। दूसरा कुरिन्थियों 8:1-3। परमेश्वर के अनुग्रह ने मकिदुनिया के विश्वासियों को उनकी सामर्थ्य से भी अधिक करना उनके लिए संभव कर दिया था। यह अनुग्रह है परमेश्वर की सामर्थ्य देना। इससे पहले पौलुस ने इन्हीं लोगों को लिखा था, जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। दूसरा कुरिन्थियों 1:12। फिर एक बार अनुग्रह को परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य प्रदान करने के रूप में प्रकट किया गया है। पतरस परमेश्वर के अनुग्रह को इसी प्रकार परिभाषित करता है। नए नियम में अनुग्रह के लिए जो यूनानी शब्द प्रयोग किया गया है वह है चारिस, जिसे जेम्स स्ट्रांग ने अपने सम्मानित एक्सॉस्टिव कंकॉर्डेंस ऑफ द बाइबल में इसकी परिभाषा वरदान, लाभ, अनुग्रह, अनुग्रहपूर्ण तथा बहुतायतता इस प्रकार दी है। यदि आप इन परिभाषाओं को रोमियो, गलतियों तथा इफिसियों में से कुछ वचनों के साथ जोड़ेंगे तो आप अनुग्रह के उस पहलू को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे जिसे अधिकांश अमेरिकी परिवार जानते और समझते हैं। परंतु स्ट्रांग यहीं पर नहीं रुकते हैं। वे अनुग्रह को आगे इस प्रकार परिभाषित करते हैं, हृदय पर होने वाला दैवी प्रभाव तथा जीवन में उसकी प्रतिक्रिया। इस परिभाषा से हम देख सकते हैं कि यह हृदय में जो कार्य होता है उसकी बाहरी प्रतिक्रिया है जो अनुग्रह द्वारा सामर्थ्य प्रदान किए जाने को विशेष रीति से प्रकट करती है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जब बरनाबास अंताकिया की कलीसिया में पहुंचा और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ, प्रेरित 11:23, उसने अनुग्रह के विषय में केवल सुना नहीं परंतु अनुग्रह को देखा। उसने लोगों के जीवनों में उस प्रभाव और प्रतिक्रिया को देखा जो हृदय में प्राप्त सामर्थ्य के द्वारा दिखाई देती थी। इसीलिए याकूब लिखता है, तू अपना विश्वास अनुग्रह मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अनुग्रह अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। याकूब 2:18। मैंने विश्वास के स्थान पर यहाँ अनुग्रह शब्द लिया है क्योंकि विश्वासी के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। देखिए रोमियो 5:2। याकूब कहना चाहता है, मुझे सामर्थ्य प्राप्ति का सबूत तुम में देखने दो जो इस बात का वास्तविक चिन्ह है कि तुम्हें विश्वास करने के द्वारा वास्तव में अनुग्रह प्राप्त हुआ है। जॉन डार्वन का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बाइबल वर्ड्स में 4 के विषय में ये कहा गया है, यह अनुग्रह अत्यंत सामर्थी शक्ति है जो हमें धार्मिकता देने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को केवल प्रभावित करने से भी कुछ अधिक करता है।
अनुग्रह के द्वारा हमारे अनुभव पर भी प्रभाव पड़ता है। अनुग्रह हमेशा इस बात से प्रकट होता है कि हमारी असहायता से ऊपर उठने में परमेश्वर का सामर्थ्य देने वाला कार्य हमारे भीतर कार्य करता है। अनुग्रह के विषय में नए नियम में लिखे गए प्रत्येक पद को अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद, प्रत्येक यूनानी शब्दकोश का अत्यंत गहराई से अध्ययन करने के बाद अब मैं इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। और यूनानी भाषा स्खलित बोलने वाले अनेक लोगों के साथ बात करने के बाद अनुग्रह की मेरी व्यक्तिगत परिभाषा इस प्रकार है। अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य प्रदान करने का वह मुफ्त वरदान है जो हमें अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य से बाहर सामर्थ्य के काम करने की योग्यता देता है। इतना दुखदायी क्यों? यह इतनी दुखदायी बात क्यों है कि अमेरिका में केवल 2% लोग ही परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा सामर्थ्य प्राप्ति को क्यों समझ पाते हैं? आइए हम एक काल्पनिक दृश्य का उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक शोध किया और अफ्रीका के विषुवत के पास जंगल में एक आदिवासी जाति को खोज निकाला। हमने जाना कि इन लोगों को हर रोज ताजा पानी लेने के लिए 2 मील चलना पड़ता है। उन्हें पानी से भरे बर्तन उठाकर वापस अपने घर तक चलकर जाना पड़ता है ताकि अपने प्रियजनों को पानी दे सकें। जब इन गांव वालों को अन्न चाहिए तब जानवर उनके पास आकर यह नहीं कहते, मैं आपका भोजन हूं, मुझे मारो। नहीं, इन लोगों को उस स्थान में जाना पड़ता है जहां जानवर है और उनका शिकार करना पड़ता है। कभी कभी जंगली जानवर को मारने के बाद उन्हें उस भारी जानवर को उठाकर अपने स्थान तक 8 से 10 मील चलना पड़ता है। जब भी उन्हें किसी चीजों की आवश्यकता होती है जो उन्हें उनके अपने क्षेत्र में नहीं मिलती, तब उन्हें वो प्राप्त करने के लिए आसपास के दूसरे गांव में कम से कम 30 से 35 मील चलना पड़ता है। उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है और उन्हें उठाकर फिर एक बार उतनी ही दूरी तय करके अपने गांव लौटना पड़ता है। ये सब जानने के बाद हमने उन्हें एक भेंट देने का निर्णय लिया। जी हाँ, हम अत्यंत अनुग्रहकारी होकर उन पर अनुग्रह करने वाले हैं और बहुतायत से उनको लाभ प्रदान करने वाले हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग द्वारा अनुग्रह की परिभाषाएं हैं। हमने उनके लिए बिल्कुल नई लैंड रोवर खरीदने का निर्णय लिया। हम गाड़ी खरीदते हैं, अफ्रीका के समुद्र तट पर भेज देते हैं और फिर स्वयं उसे चलाकर उनके गांव तक ले जाते हैं। उसे आसपास खड़ी करने के बाद हम जंगल में उनके पास जाते हैं, आदिवासी जाति और उनके मुखिया को गाड़ी दिखाने के लिए गाड़ी के पास ले आते हैं। बहुत खुशी के साथ घोषणा करते हैं, यह आपके लिए भेंट है। हम मुखिया को गाड़ी के सामने वाली सीट पर बैठने के लिए बुलाते हैं। हम में से एक चालक की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाता है। हम बहुत ही उत्साहित होकर चिल्लाकर मुखिया को बताते हैं, मुखिया जी, ये लैंड रोवर बहुत बढ़िया है। इसमें एयर कंडीशनिंग है, इसलिए बाहर अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है तो आपको केवल ये बटन दबाना है और इस दूसरे बटन को 25 पर ले आना है और फिर बाहर चाहे आग बरस रही हो, अंदर 25 डिग्री सेल्सियस की ठंडक का मजा ले सकते हैं। फिर हम उनको बताते हैं इस लैंड रोवर में एक हीटर भी है, तो जब बाहर ठंड होती है तब इस बटन को दबाकर 25 पर ले आओ और बाहर तापमान चाहे 4 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, अंदर आप 25 डिग्री सेल्सियस की गर्माहट का आनंद ले सकते हैं। हमने इस लैंड रोवर में रेडियो भी लगा दिया है। क्या आप जानते हैं रेडियो क्या है? आप जब इस कार में जाते हैं तो बाहर की पूरी दुनिया का हाल सुन सकते हैं। आप चलते चलते इंग्लैंड के BBC चैनल को चला सकते हैं। मुखिया को बहुत आश्चर्य होता है, परंतु इतना ही नहीं मुखिया जी, हम आगे बताते हैं, इस लैंड रोवर में एक DVD प्लेयर भी है। हम कुछ DVD निकाल कर उन्हें दिखाते हैं। हम एक DVD चलाते हैं और सामने छोटे पर्दे पर रंगीन चलचित्र देखकर मुखिया जी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अभी और भी है, इस लैंड रोवर में एक CD प्लेयर भी है और हम एक आराधना गीतों की CD चलाते हैं और गाड़ी में आराधना गीतों का मधुर संगीत सुनकर मुखिया जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मुखिया जी पूछते हैं, इस महान भेंट के लिए हमें तुम्हें क्या देना होगा? कुछ भी नहीं। हम उन्हें फिर विश्वास दिलाते हैं, आप इसे हमसे कभी खरीद ही नहीं सकते। ये हमारी ओर से आपके लिए और आपके लोगों के लिए पूर्ण रूप से मुफ्त भेंट है। हम आप सबसे प्रेम करते हैं। मुखिया जी और उनके लोग बहुत आभारी हैं। हम वहां से चले आते हैं, परंतु कुछ महीनों के बाद हमें पता चलता है कि वे लोग अभी भी पानी लाने के लिए हर रोज 4 मील चल रहे हैं। आज भी वे शिकार करने के लिए और उस शिकार को अपने स्थान तक लाने के लिए मीलों मील चल रहे हैं और आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए आज भी वे पास के गांव में 35 मील चलकर जा रहे हैं। क्यों? हमने उन्हें यह नहीं बताया कि उस गाड़ी का मुख्य कार्य परिवहन अर्थात यातायात के लिए उपयोग करना है। हमने मुखिया जी को उस कार की प्रत्येक खूबी बताई, केवल जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
वह नहीं बताया, और वो ये कि यह लैंड रोवर आपको जहां जाना है वहां ले जाएगी और आपका सामान भी उठा कर लाएगी। इसी प्रकार मसीही अगुवाई में अनेकों ने पाश्चिमात्य मसीहियों को यह बताने में लापरवाही की कि परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे प्रमुख कार्य है सामर्थ प्रदान करना। मुख्य कार्यात्मक परिभाषा। आप मुझे चुनौती देंगे, परमेश्वर के अनुग्रह की मुख्य कार्यात्मक परिभाषा सामर्थ्य या अधिकार प्रदान करना है। आप ऐसा वक्तव्य कैसे कर सकते हैं? हाल ही में जब मैं प्रार्थना में था, तब मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे एक विचार प्रवर्तक प्रश्न पूछ रहा है। मेरे पुत्र, मैंने अपनी पुस्तक नए नियम में अनुग्रह का कैसे परिचय दिया है? क्योंकि मैंने 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, ये प्रश्न मेरे लिए विचारों को चालना देने वाला था। जब भी मैं अपनी किसी पुस्तक में किसी नए शब्द का परिचय देता हूँ, और ऐसा शब्द जिससे अधिकांश और सामान्य पाठक परिचित ना हो, तो मैं उस शब्द की मूलभूत परिभाषा अवश्य देता हूँ। बाद में पुस्तक में मैं उसकी अन्य परिभाषा भी देता हूँ, परंतु आरंभ में शब्द का मूल अर्थ प्राथमिक परिभाषा देना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि मुझे मुखिया जी को लैंड रोवर के विषय में जानकारी देने वाला पत्र लिखना हो, तो मैं पहले अनुच्छेद में ये घोषणा करूंगा, मुखिया जी, हम आपको बिल्कुल नई लैंड रोवर दे रहे हैं। उसका मुख्य कार्य यातायात है। अब आपके लोगों को हर रोज अपनी पीठ पर पानी का भारी बोझ उठाकर चलना नहीं पड़ेगा। आप में से कोई एक व्यक्ति इस गाड़ी को चला सकता है और इसमें पानी के बर्तन रखकर सबके लिए पानी ला सकता है। अब आपके लोगों को शिकार करने के बाद उस भारी भरकम जानवर को उठाकर वापस अपने गांव तक चलकर आना नहीं पड़ेगा। कोई एक जन शिकार के स्थान पर यह गाड़ी चला कर ले जा सकता है और शिकार किए गए जानवर को इसमें रखकर आराम से गांव तक ला सकता है। और एक बात, आपके लोगों को हर रोज की जरूरत की चीजों के लिए पास के गांव तक 35 मील चलने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको वहां तक केवल गाड़ी चलाकर जाना है और चलने में जितना समय लगेगा उससे कहीं अधिक कम समय में वे सामान लेकर लौट भी सकते हैं। लैंड रोवर का मुख्य उद्देश्य या उपयोग क्या है, ये सर्वप्रथम बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मुखिया और उनके लोगों ने ऐसी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी है। फिर पत्र के दूसरे अनुच्छेद में मैं उनको एयर कंडीशनर और हीटर के विषय में बता सकता हूँ। मैं तीसरे अनुच्छेद में सैटेलाइट रेडियो के विषय में और चौथे अनुच्छेद में डी और सी डी के विषय में सब कुछ बता सकता हूँ। और फिर पत्र के अंत में ये बताकर कि यह उनके लिए मुफ्त भेंट है, पत्र को बंद कर सकता हूँ। परंतु मैं पत्र के पहले ही अनुच्छेद में उन्हें उस गाड़ी के मुख्य कार्य का ब्यौरा अवश्य दूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम परमेश्वर ने मुझसे जो प्रश्न पूछा था उसकी ओर जाते हैं। मैंने अपनी पुस्तक नए नियम में अनुग्रह का परिचय कैसे दिया है? मैंने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं अपने कंप्यूटर पर गया, बाइबल कंकॉर्डेंस खोला और देखा कि परमेश्वर नए नियम में अनुग्रह का परिचय कैसे देता है। वो इसे यूहन्ना 1:16 में देता है, क्योंकि यीशु की परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इस बात पर ध्यान दें कि यूहन्ना लिखता है अनुग्रह पर अनुग्रह। हमारा एक यूनानी मित्र है जो एथेंस में रहता है। वह परमेश्वर का सेवक है, जो यूनानी अपनी प्रमुख भाषा के रूप में केवल बोलता ही नहीं, परंतु उसने प्राचीन ग्रीक का भी अध्ययन किया है। जब भी मुझे यूनानी भाषा में कुछ जानने की आवश्यकता होती है, वही है जिसके पास मैं तुरंत जा सकता हूँ। उसने मुझे बताया कि इस पद में यूहन्ना हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह की बहुतायत की संपन्नता दी है। दूसरे शब्दों में प्रेरित ये कहना चाहता है कि अनुग्रह के द्वारा जो भरपूरी या बहुतायत होती है, वह हमें मसीह में परिपूर्णता प्रदान करती है। क्या आपने ये सुना? स्वयं यीशु मसीह की परिपूर्णता, ये सामर्थ्य और शक्ति की बात करता है। मैं पूरी निश्चितता करना चाहता हूँ कि यहाँ जो कुछ कहा गया है उसे आप पूरी रीति से समझ रहे हैं। मान लो कि मैं किसी एक साधारण टेनिस खिलाड़ी के पास जाता हूँ। वह अपने स्थानीय क्लब में केवल तीसरे स्तर का खिलाड़ी है। मैं उसे कहता हूँ, अब हमारे पास वह अत्याधुनिक शास्त्रीय तरीका है जिसके द्वारा तुम्हें रॉजर फेडरर, जो कि टेनिस के इतिहास में अत्यंत महान खिलाड़ी है, उसकी योग्यता उसकी परिपूर्णता में दी जा सकती है। आपको क्या लगता है कि इस तीसरे स्तर के खिलाड़ी की क्या प्रतिक्रिया होगी? वह कहेगा, बिल्कुल, मुझे वो अभी इसी समय दे दो। हमें क्या करना होगा? और एक बार जब उसे रॉजर फेडरर की परिपूर्णता देते हैं तो क्या होगा? आपने सही सोचा, वह अपने क्लब की चैंपियनशिप जीतेगा और फिर यूएस ओपन के लिए चुना जाएगा और फिर विंबलडन टूर्नामेंट भी जीतेगा। मान लो कि मैं आर्किटेक्ट के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के पास जाता हूं और कहता हूं, हमारे पास ऐसी नई शास्त्रीय तकनीकी है जिसके द्वारा हम तुम्हारे भीतर फ्रंट लॉयड राइट की योग्यता व परिपूर्णता डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस जवान विद्यार्थी की प्रतिक्रिया क्या होगी? वह उत्साहित होकर कहेगा, वाह,
इसे मुझ में अभी इसी समय डालो। और एक बार जब हम ये योग्यता उसमें डाल देते हैं तो वह विद्यार्थी क्या करेगा? वह अपनी पढ़ाई छोड़ देगा और अपने पुरस्कार जीतने वाले व्यवसाय को आरंभ करेगा। इसे और अच्छी रीति से समझने के लिए एक और उदाहरण, मान लो मैं एक संघर्ष करने वाले व्यापारी के पास जाता हूं और कहता हूं, हमारे पास एक ऐसी आधुनिक शास्त्रीय तकनीक है जिसके द्वारा हम आपके भीतर एलन मस्क की परिपूर्णता योग्यता डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस संघर्ष करने वाले व्यापारी की क्या प्रतिक्रिया होगी? वह चिल्लाकर कहेगा, मुझे वह चाहिए, करो, अभी ऐसा करो। एलन मस्क की सारी योग्यता प्राप्त करने के बाद वह क्या करेगा? वह नए उत्पाद बनाने की योजना के विषय में सोचेगा जो उसने पहले कभी नहीं सोचे होंगे। परंतु अनुग्रह ने हम में से किसी को रॉजर फेडरर, फ्रैंक लॉयड राइट या एलन मस्क की परिपूर्णता नहीं दी है। ये तो बहुत ही कम अनुग्रह होगा। परमेश्वर के अनुग्रह ने तो हमें स्वयं मसीह यीशु की परिपूर्णता दी है। वाह, यह अद्भुत है। इसे फिर से सुने। परमेश्वर के अनुग्रह ने तो हमें स्वयं मसीह यीशु की परिपूर्णता दी है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ये योग्यता सामर्थ्य है, ये शक्ति है। तो परमेश्वर नए नियम में अनुग्रह को मुफ्त भेंट के रूप में परिचय नहीं देता है, जबकि मैं हमेशा से इस बात के लिए परमेश्वर का आभारी हूँ कि यह हमारे लिए वास्तव में मुफ्त भेंट है। वह इसे हमारे पाप से छुटकारे के लिए इस रूप में भी परिचय नहीं देता है। फिर एक बार मैं सदैव इस बात के लिए आभारी हूँ कि उसका अनुग्रह हमारे पाप मिटा देता है। नहीं, वह अपने अनुग्रह को सामर्थ्य या अधिकार प्रदान करने के रूप में परिचय देता है जो हमें मसीह यीशु की परिपूर्णता देता है। यदि आप पिछले अध्याय को स्मरण करेंगे तो देखेंगे कि पत्रस लिखता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बना देता है। परमेश्वर के अनुग्रह ने तो हमें स्वयं मसीह यीशु की परिपूर्णता दी है। दूसरा पत्रस 1:2-4। स्वभाव, ये शब्द व्यक्ति के प्रमुख गुण और चरित्र का वर्णन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें स्वयं यीशु के महत्वपूर्ण गुण तथा चरित्र मुफ्त में प्रदान करता है। और इसीलिए यूहन्ना कहता है, जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। पहला यूहन्ना 4:17। क्या आप इन शब्दों की महानता को समझ पा रहे हैं? यही बात जीवन में राज्य करने की जो सामर्थ्य हमें प्रदान की गई है और योग्यता को अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें ठीक यीशु के जैसे बनने के लिए फिर से उत्पन्न किया है। जैसा वह जिया वैसे जीने के लिए हमें सामर्थ अधिकार प्रदान किया है। हम वास्तव में मसीह में हैं। हम उसके शरीर है। हम पृथ्वी में मसीह है। हम मसीही है। इसीलिए यूहन्ना अत्यंत धैर्य के साथ लिखता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। पहला यूहन्ना 2:6। ये शब्द आपके हृदय की गहराई में जाने दो। हमें इस पृथ्वी पर बिल्कुल वैसे ही चलना या जीना है जैसे वह यीशु चलता था। ये पवित्र शास्त्र का सुझाव नहीं है, ये पवित्र शास्त्र की आज्ञा है।